सुरेश कोच जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कोच साहब, सबसे पहले आप टोहाना पहुंचे हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी आपका। तो आज जो है महापंचायत रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके 4 हम मुद्दे लेकर के आए। पिछले 27 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया के संयुक्त मोर्चा की। उसमें 2 पंचायतें रखी गई थी, एक मोगा के अंदर और एक टोहाना के अंदर। इसका सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो जो हमारी रहंदी मांगे, जो मोदी ने यस करी थी, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून है, बिजली बिल 2020 है, उसको किसानों पर लागू नहीं करेंगे। उनको जो रहंदी मांगे उनको पूरा करवाना। दूसरा हमारा मकसद जो खेती विपणन के नाम से अब एक नई नीति लेके आए, कृषि नीति। उसके अंदर जो 13 महीने तक किसान आंदोलन लड़के वो कानून वापस करवा दे, तीनों कानून दोबारा सरकार फिर लेके आ गई। हमारी ये मांग है कि उस समय हमने जब कानून बना था, लोकसभा में राज्यसभा में पास होया, तभी हमने मंजूर कराया। तो नीति के नाम से क्या मंजूर कर लेंगे, क्योंकि उसमें मंडियां तोड़ी जा रही है और मंडियां किसान की जीवन रेखा है। ये हमें तोल और मोल की गारंटी देती है। मंडियां किसी तरह टूटने नहीं देंगे, किसान को लूटने नहीं देंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है, पूरे देश के अंदर विभिन्न जगह आंदोलन चल रहे किसानों के। किसी भी आंदोलन के तहत सरकार बातचीत नहीं कर रही। हर जगह तानाशाही अपना रही, चाहे लाठियां चला रही है, रास्ते रोक रही है, गोले फेंके जा रहे हैं, कहीं पर भी बातचीत से रास्ता नहीं निकाला। हमारी मांग ये है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। उसमें अभी आपने देखा जगजीत सिंह डल्लेवाल लगभग 38-39 दिन तक बैठा है। क्या किसी किसान नेता की जान इतनी सस्ती होनी चाहिए? आप बातचीत करिए। मुद्दा कौन सा है? वो तो आपने यस किया था, किसी और का थोड़ा ही था। तो तीसरी हमारी मांग है। एक चौथी मांग हमारी ये थी कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि हर साल मनरेगा का बजट घटा दिया जाता है। हम जब पूछते हैं बजट क्यों घटाया, तो कहते हैं काम ही नहीं है। मेरे भाई, आप कृषि से जोड़िए इसको। लगातार पूरी साल का मजदूर को मजदूरी मिलेगी, लगातार मजदूर को मजदूरी दीजिए। और किसान के खेत में अगर मजदूरी करेगा कृषि का सरकारी बजट पे, मनरेगा के बजट पे, तो किसान की भी लागत घटेगी, किसान भी खुश, मजदूर भी खुश। इसलिए हम इन 4 मांगों को लेकर के आज टोहाना में पंचायत। ये तो आपने बताया आज पंचायत का उद्देश्य क्या था। आपने जिक्र किया 40 दिन से डल्लेवाल साहब बैठे हैं अमर अनशन पर। क्या माने 40 दिन से वो बैठे हैं, महापंचायत अब की जा रही है, कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है उनमें फूट पड़ चुकी है? नहीं, ऐसी फूट वाली कोई बात नहीं। अपनी मर्जी होती है, हर संगठन को काम करने की अपनी अपनी आजादी है। जब संयुक्त मोर्चा का आंदोलन चल रहा था, हमारे कुछ साथी इलेक्शन में चले गए, हमने उनको सस्पेंड कर दिया। और 3-4 महीने के बाद आने के बाद कहने लगे भाई हमारे से गलती हो गई, हमें वापस ले लो। हमने उनको वापस ले लिया। डल्लेवाल कहने लगे मैं राजनीतिक लोगों के साथ नहीं बैठता। उन्होंने अपना अलग एक मोर्चा बना करके अपना अलग काम करना शुरू कर दिया। अब उनके संघर्ष के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं क्यों टिप्पणी करूँ? वो उनका अपना फैसला है, अपना नजरिया है। हम तो संयुक्त मोर्चा के हिस्सा है। संयुक्त मोर्चा उस समय भी एकता चाहता था, आज भी एकता चाहता है। जब 13 फरवरी को किसान आंदोलन ने शुरू किया एमएसपी के नाम से, तभी हमने संयुक्त मोर्चा ने 6 मेंबर की कमेटी बना दी थी और हमने कह दिया था बातचीत करो, बस सारे एक होकर के लड़ो। हमारी सोच है कि संयुक्त मोर्चा जब तक मोदी कुर्सी पे है तब तक किसान की एकता बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये किसान को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। मोदी की नीतियां किसानों के, मजदूरों के बिल्कुल खिलाफ है। क्या अब डल्लेवाल साहब का साथ दिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? मैंने क्लियर तो कर दिया। हम सिर्फ भारत सरकार से ये मांग करते हैं उनके साथ बात करिए। जब वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, हम उनके संगठन का हिस्सा नहीं है, वो अपने तरीके से आंदोलन लड़ रहा है, हम अपने तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। हम भी वही मांग कर रहे हैं, वो भी वही मांग कर रहे हैं। हमारी तो इतनी मांग है कि उनके साथ बातचीत से वो क्या नाम है, अगर रास्ते निकालो। एक मैं बात बताता हूँ, अभी पंदेर साहब की एक चिट्ठी आई थी, हमने तो उसमें भी कह दिया था भाई हम तो एकता के लिए तैयार है। अगर अगले एकता नहीं करने चाहो हम कांद कर एकता करांगे, अगला नहीं करना चाहो तो हमारे केलास। आज वहां पर भी महापंचायत चली हुई है खनौरी बॉर्डर। हमें तो मालूम नहीं, हम तो अपने बारे में जानते हैं, अपने फैसले लेते हैं। दूसरा भाई क्या कर रहे हैं हमने क्या उस बात है, क्योंकि
हम कोई इस किस्म का वो नहीं देखा करते वो दूसरा भाई। हमने तो भाई जितना काम बड़ा कर लिया, जितना हमारा पे नहीं बना दूसरा भाई कर लिया। हरियाणा के अंदर 24 फसलों पर एमएसपी दी गई है, मुख्यमंत्री का बयान था, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो एमएसपी एक मुख्यमंत्री स्टेट दे नहीं सकता हरियाणा की। दूसरी बात यह है कि 24 फसलें हरियाणा में उगती ही नहीं, ये भी झूठ है। मगर एक बात मैं इसकी अच्छी भी मानूंगा, अच्छी नहीं मानूंगा, जो जिस तरह का बयान सैनी ने दे दिया, वे जितनी फसलें होंगी मैं सारी खरीदूंगा। पंजाब वाला बयान दे, राजस्थान वाला दे, उत्तर प्रदेश वाला दे, जो सारे देश के मुख्यमंत्री या बयान देने लायक जे, तो मोदी की मजबूरी होगी कि एमएसपी की खरीदी गारंटी का कानून लाना। इसलिए पहल तो करी, चाहे किसी ने झूठी करी, पहल तो करी, इसलिए हम इसको अलग नहीं मानते। कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है महापंचायत? आज हमारा सिर्फ ये मुद्दे उठाना और मोदी को ये दिखाना है कि संयुक्त मोर्चा कल भी एक था, संयुक्त मोर्चा आज भी एक, और संयुक्त मोर्चा आगे आने वाले टाइम में भी एक रहेगा। धन्यवाद कोच साहब। तो ये कोच साहब थे, और भी हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं। तो सर, आप क्या बताएंगे? आपके शहर में महापंचायत चल रही है, क्या कहेंगे? ये पंचायत का जो आयोजन किया गया है हरियाणा की तरफ से है। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से यहाँ कट किया गया है, क्योंकि जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन्होंने उनकी मेहनत से 3 काले कानून रद्द कर दिए थे। लेकिन रद्द ना करके उनको बैकडोर से एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जो 3-in-1 के नाम से तीनों कानून की एक ही कानून में ड्राफ्टिंग करके सभी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो आड़ती है, मंडियां बंद करने का प्लान है, मंडियों के रोजगार खत्म करने का है, मजदूरों का रोजगार खत्म करने का है, किसानों को बर्बाद करने का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसान से, मजदूर से, व्यापारी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपना राज बचाने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, किसानों को बांटा जा रहा है। किसान एक है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आह्वान है कि लोगों को जागरूक किया जाए। हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है और उस बर्बादी से बचने के लिए ये कार्य किया गया है। जी, थैंक यू। तो आपने देखा, यहाँ पर किसान नेता थे और इन्होंने बड़े सरल शब्दों में बताया है कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।